हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या मैरिज, जो हमारी शादी जिससे भी हम लोगों की होती है, वो क्या पहले से डिसाइडेड होती है? क्या हमारी पार्टनर जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है कि किससे हमारी शादी होगी, कब शादी होगी? आंसर है हाँ, बिल्कुल। आप किसी से भी आप पूछ लेंगे कि सब लोग ये बोलेंगे यार, जन्म, मृत्यु और शादी, ये सब कुछ, ये तीनों चीज़ें हमेशा डिसाइडेड रहता है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो बात कहीं ना कहीं सच है एंड 100% सच है। मैं तो मानती हूँ सच है। एंड शादी, और वो भी हमारे कर्म के अनुसार ही होती है। आप जैसे कर्म किए हैं आपके पिछले जन्म में, उसी अकॉर्डिंग ही आपको वो आपको शादी जहाँ होना होगा एंड जब होना होगा या नहीं है अगर आपकी शादी, तो वो भी एक आपकी कर्म की ही एक रिज़ल्ट है। एंड वो सब चीज़ें हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो देखिए, अगर हमारी जो फैमिली, हम जहाँ पर भी हम पैदा होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता है। हम अपने पेरेंट्स हम नहीं चुनते, या पेरेंट्स भी हम लोगों को नहीं चुनते हैं, ठीक है। कुछ तो है, कुछ तो एक पावर है, कुछ तो एक डिवाइन पावर है जो ये सब करते हैं, ये सब कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी ही एक डिवाइन एनर्जी की थ्रू जो हम चलते हैं, कि पता नहीं कौन अंदर सांस ले रहा है, पता नहीं कौन अंदर सांस छोड़ रहा है, हम लोगों को कोई कंट्रोल नहीं है इस सब चीज़ों में। शादी जो है आजकल बहुत, आप देखेंगे कि बहुत डिले हो जा रही है लोगों की शादी नहीं हो रही है ना। सब लोग सक्सेसफुल है, अच्छे जॉब कर रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन पार्टनर नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है। शादी की एज ही एक लड़की की आज शुरुआत होती है 30 से लेकर शादी का ये शुरुआत होती है। लोग शादी करना चाहते हैं क्योंकि सब लोग आजकल बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं। नहीं, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, सब कुछ सही है। सबका मतलब हर एक डिकेड में हर एक चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ साल बाद तो शादी नहीं करेंगे लोग, ठीक है। सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा। एआई का ज़माना जितना फास्ट बढ़ रहा है, तो शादी ये सब कुछ उठ जाएगा। पता ही नहीं पता चलेगा कि शादी ये होता क्या है, किसी को कुछ लेना देना नहीं होगा। हम लोग जो 90s के हैं, जो 90s के ज़माने में देख चुके, 20s भी देख रहे हैं, तो हम लोगों के लिए अभी भी शादी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि शादी करना है, एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है। शादी में एक पर्पस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ, किसी से शादी करना सिर्फ बच्चा पैदा करना या सेक्सुअल नीड्स के लिए शादी नहीं करनी है। फॉर मी आई थिंक शादी हैज़ टू बी अ पर्पसफुल, क्योंकि दो इंसान जब मिलते हैं ना, बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो जाता है। कि दोनों की लक जब मिलते हैं ना, बहुत कुछ होता है। दैट्स वाई बहुत लोगों की लाइफ आप देखेंगे कि शादी के बाद बहुत बदल जाती है। चाहे नेगेटिवली भी बहुत बदलता है, पॉजिटिवली भी बहुत आप देखेंगे चेंज हो जाती है। तो इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ फिजिकल होना अब डेली बेसिस पे, या बच्चा, इट्स अ शादी इट्स क्या बोले आप, एक यूनिवर्सल, एक डिवाइन चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को बकवास लगती है, ठीक है ना। क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ कि आजकल लोगों में इतना ऑप्शन हो चुकी है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू बोलिए, इतना सारे डेटिंग ऐप्स खोल चुके हैं। ईज़िली आप किसी को भी डेट कर सकते हो, किसी के साथ भी कुछ कर सकते हो। इतना अवेलेबल हो चुका है सब कुछ, एंड इतना ज़्यादा लोगों में ऑप्शन हो चुकी है, इतना ज़्यादा लोगों में चॉइसेस बढ़ चुकी है। पहले के ज़माने में कि लोग देखते नहीं थे, शादी कर लेते थे। आजकल अरेंज मैरिज में भी लोग डेट करते हैं, फिर जाके शादी होता है, फिर जाके डिसाइड करते हैं शादी करेंगे कि नहीं। तो दोनों ही किसी ना किसी का एक्स होता है, कि किसका पास्ट रहता है, उसका पास्ट रहता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है ना, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है। कि सब लोग चाहते हैं कि यार लड़की भी जॉब करे, लड़का तो जॉब करेगी, ठीक है ना। सब लोग चाहते हैं कि सब लोग इंडिपेंडेंट हो, सब लोग अपना अपना देखे। तो देखा जाए कि सब हम लोग बहुत सेल्फिश होते जा रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे पहले बहुत, आप लोग देखेंगे बहुत लोग की सेलिब्रिटी की बात करेंगे कि बहुत साल तक वो लोगों के पास कोई काम नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ काम करती थी, उनकी वाइफ की कमाने की पैसे से घर चलता था। आजकल आप नहीं देखेंगे। आजकल आप कोई लड़की अगर काम नहीं कर रही है, तो मतलब अरेंज मैरिज का ही है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? कोई लड़की कुछ क्यों नहीं कर रही है? लड़की को करना चाहिए, लड़की को पैसा कमाना चाहिए। हम लोगों के दिमाग में ही ये सब दे रहा है कि पेरेंट्स ही देते हैं। हम लोग भी आसपास के देख के भी ये देखते कि नहीं, पैसा कमाना चाहिए। अगर बाद में जाके डिवोर्स हो गया, तो आज बाद में जाके वो लड़का छोड़ दिया, तो फिर मेरा जॉब तो रहेगा, फिर मेरा बिजनेस तो रहेगा, मेरा तो काम तो रहेगा। तो ये थॉट्स लेके हम लोग शादी करते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज। वो ये थॉट्स लेके हम शादी करते हैं कि यार अगर 10 साल बाद वो छोड़ दिया, तो फिर मेरा लाइफ तो एटलीस्ट सेटल तो रहेगा, मैं अपना जो बच्चा होगा या जो भी है, हम तो संभाल तो पाएंगे।
सो डेफिनेटली उन लोगों का देखना 10 साल बाद जाकर डिवोर्स ही होता है, या 1 साल बाद जाकर डिवोर्स ही होता है, क्योंकि वो थॉट्स लेके हम लोग चल रहे हैं कि इधर अगर अगर डिवोर्स हो गया तो ठीक है, ब्रेकअप तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हर डेली हो रहा है ब्रेकअप, वो तो छोड़ ही दीजिए। आजकल शादियाँ भी तो मतलब 1 हफ्ते की शादी में डिवोर्स हो जा रहा है, 15 दिन की शादी में डिवोर्स हो रहा है। लोग इतना नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहते हैं हर वक्त, इसका ये हो गया, उसका ये हो गया, और मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तो इतना डर किस बात का भाई? मेरा मानना है कि अगर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अगर आप खुद को लेकर क्लैरिटी है, आप जैसे हो, फिर आपको डर किस बात की? आप कोई अपनी वाइफ क्यों, आप दुनिया की किसी भी लड़की के साथ, या दुनिया भी कोई किसी के हस्बैंड कोई भी लड़के के साथ आप रह सकते हो, बिकॉज यू नो योर सेल्फ सो मच कि आपको खुद को लेकर इतना क्लैरिटी है, आपको खुद से इतना प्यार है कि आप किसी से भी साथ रह सकते हो, ठीक है ना। आप जितना भी परफेक्ट पार्टनर ढूंढना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके साथ 100% खुश रहेंगे, कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। आप चाहे जितना भी परफेक्ट हैंडसम लड़का ढूंढे या अच्छी दिखती हुई परफेक्ट लड़की ढूंढे, प्रॉब्लम शादी में आएगी, झगड़ा होगी, लड़ाई होगी, डिबेट होगी, डिसएग्रीमेंट होगी, तो ये सब बहुत नेचुरल है। लेकिन ये सब चीज़ों का आजकल इतना ईगोइस्टिक हो चुके, इतना डिबेटेबल हो चुका है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और दिमाग में वो भरा जा रहा है कि नहीं, अपने लिए जियो, किसी और के लिए अपनी रिस्पेक्ट मत करो, किसी और के लिए ये मत करो। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में, अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके से वो स्टोर हो रही है। कुछ लोग जो मेरे जैसे, वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं, अपने लिए क्या जियो भाई, अपना है क्या जो जिसके लिए जियो, अपना लाइफ ही तो मेरा नहीं है, एक साथ रहने के लिए अपने लिए क्या है अपना, तो तब अपना थोड़ी रहता, तब हम हो जाते हैं, सिर्फ मैं नहीं रहती। हाँ, कई जगह आपको डिफेंड करना, कई जगह आपको प्रोटेस्ट करना है, जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जहाँ पर कमी हो रही है, जहाँ पर आपको कहीं से भी कोई नहीं मिल रही, तो वहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन आजकल वही सब चीज़ें इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि हर एक छोटे चीज़ों में छोटे चीज़ों में लोगों को झगड़ा हो जा रहा है, छोटे चीज़ों में लोग एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहा है, डिवोर्स फाइल कर दे रहे हैं, काउंसलिंग के पास जा रहे हैं कि मैरिज काउंसलिंग, जो मैरिज को सही किया जाए। सो इट्स हैपनिंग, मतलब अभी सच में अभी देखो जाए तो मेरा शादी नहीं हुई, आई डोंट नो, बट आई बिलीव इन दैट कि यार, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जो भी है मेरा कर्म, जो भी रहा है मुझे तो नहीं पता क्या पिछले जन्म में, इस जन्म में मैंने किसी को चीट नहीं किया। सो डेफिनेटली जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी होगा मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो उसको लेकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। और शादी सबके लिए अलग अलग मीनिंग है, एंड शादी मेरे लिए एक पर्पसफुल एक जर्नी है, जहाँ से एक नया जन्म होती है हर एक इंसान की। सो मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ, बट आई नो दैट कि जो भी सही टाइम आएगा तो सही टाइम पे हो जाएगा, नहीं भी होगा तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अब आप रियलिटी से भाग नहीं सकते, ठीक है। आप किसी को दोष दे के आप अपने दोस्त को जो है उसको हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो है जैसा है उसको आपको मानना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो आपकी पार्टनर भी जो है, आपको जो भी मिलेंगे आपको उसके ही साथ रहना पड़ेगा, चाहे अब उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, बिकॉज मतलब आपको ये ज्ञान सबको मतलब होना चाहिए कि जो भी मिल रही है, जो भी मेरे लाइफ में है, वो मेरा ही कहना है कि कर्म के फल है, चाहे अच्छा मिले या बुरा मिले। इट्स ट्रू एंड ये सब कुछ एक कार्मिक पैटर्न से होती है। आपकी कर्मा जहाँ पर लिखा है, आपकी कर्मा जिस इंसान के साथ बंधा पड़ा हुआ है, आपको वो मिलेगी, और आपको उसके साथ रहना ही पड़ेगा जब तक आपका कर्मा ख़त्म ना होता है, ठीक है ना। सो शादी तो इतना फियर हो चुका है आजकल, इतना चॉइसेस बढ़ चुकी है लोगों के अंदर कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, आजकल इतना मतलब ऑप्शन हो चुकी है, फ़ोन के थ्रू फ़ोटो देखते देखते मतलब हर एक इंसान अंदर से हिला पड़ा हुआ है कि पता ही नहीं उसको कि पसंद क्या है। सबको एक नेगेटिविटी है कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो, सबके मतलब उसके साथ, उसका मेरे दोस्त का 2 महीने पहले डिवोर्स हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ तो। सो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं किसी का साथ रह सकती हूँ अच्छे से, तो कोई क्यों नहीं रह सकता मेरे साथ अच्छे से। सो ये नेगेटिविटी शादी को लेकर इतना फैल जा रहा है ना रायता की तरह। सो लोग भी वही सब चीज़ें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ना लोगों को, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती नहीं है। फिर देने लगेंगे बड़े बड़े भाषण, स्टेटस फेसबुक में, इसमें रिलेशनशिप को लेकर। उनको पता ही नहीं है रिलेशनशिप एक्चुअल में होता क्या है, रिलेशनशिप में क्या क्या ज़रूरी है। वी डोंट आस्क आवर सेल्फ, वी जस्ट आस्क टू दूसरों को हम लोग पूछते रहते हैं कि यार तुम क्यों ऐसे, क्या हम लोग खुद को नहीं पूछते कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या रिलेशनशिप से चाहिए, हमको
हम खुद से क्या चाहिए हमको? हम बस दूसरों से, अरे वो ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड तो ऐसे होना चाहिए, मेरे वाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, हमें खुद को कैसे होनी चाहिए? और सच कहूँ, आप जैसे हो ना, आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे, चाहे आप मानो या ना मानो। अब जैसे हो, आपको वैसे ही पार्टनर आपको लाइफ में आएगी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ये कहीं ना कहीं आपके ही कर्म की फल है। ये ट्रू है, ये सच है। इसका हम लोग मानते नहीं है कि बोलते हैं बहुत अच्छी इंसान का बहुत खराब पार्टनर मिल गया, तो उसकी कर्म की फल है, ये सच है। हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। हाँ, अब वो उसके साथ झेलेगी या झेलेगा, या उसके साथ रहेगा या डिवोर्स दे देगा, वो बात की बात। अगर आपकी लाइफ में डिवोर्स है, उसके साथ तो होगा। अगर नहीं, आप उसी के साथ ही सड़ेंगे, मरेंगे, कुड़ेंगे, जो भी है, तो उसके साथ ही सारी ज़िंदगी भर वही एडजस्टमेंट के साथ चलना पड़ेगा। सो यू डोंट थिंक दैट कि आपने लव मैरिज किया तो आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको अरेंज मैरिज किया तो आपकी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग 10-10 साल, 12-12 साल की रिलेशनशिप जब मैरिज होता है तो वहाँ पर ही डिवोर्स होती है। सो इट्स अ नेगेटिव। मेरा यही मानना है कि मैरिज जब डिसाइडेड है, जिससे साथ शादी होना है आपका जस्ट डिसाइडेड है, तो चॉइसेस मत कीजिए ज़्यादा। आपको खुद को, आप चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो, आप जितना भी पैसा कमा लो, जो भी आप, लड़का हो लड़की हो, जो भी, आप खुद को पे झाँक के देखो, यार मैं जो चाहती हूँ या चाहते हो, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है? अगर है तो डेफिनेटली आप वैसे क्वालिटी लोग अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए कोई डाउट मत रखिए, ठीक है ना। और बाहर जाए, दुनिया में बाहर में जाए, किसका कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया तो ज़िंदगी झंड कर दी है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, और इसके बिना कुछ होगा भी नहीं लाइफ में। मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ, सोशल मीडिया पे दे रही हूँ, लोग देख रहे हैं, तो मतलब वही है ना, मतलब एक टाइप पे एक ब्लेसिंग्स भी है, एक साइड से कर्ज भी है। आप दोनों को लेकर चलना पड़ेगा लाइफ में, कुछ कर नहीं सकते। सो दैट्स ये कि शादी अभी भी आज के ज़माने में अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एक डिवाइन कनेक्शन है। दो सोल मिलते हैं जब दोनों एक साथ। बट अगेन वही हमारे हाथ पे नहीं है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बस लेट इट बी हैपन। ज़्यादा चॉइस मत कीजिए, यार ऐसा नहीं चाहिए, वैसे जो भी आपको नहीं चाहिए आप बोलेंगे ना, वही मिलेगी आपको, वही मिलेगा आपको। चॉइसेस मत कीजिए, इतना ऑप्शन हो चुका है, इतना डेटिंग है भाई। कभी भी रैंडमली किसी के साथ भी लोग बात करना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि यार कितने सालों से जानते हैं। सो सबके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ, सबके साथ ऐसा होता है। सो आजकल का ट्रेंड है, तो यहाँ से जो लोग अपने आप को बचा के चल पाएंगे एंड खुद को एक्सप्लोर करेंगे, उसके लाइफ में अच्छा इंसान आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आपके साथ जो हो, आप जैसे हो, आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। ये आपका ही कर्म की फल है, आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डोंट लुक फॉर अ गुड पर्सन। आप अगर सही हो तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।